भी करके समय निकालता है, अपनी नींदें काट करके समय निकालेगा, अपने भोजन को छोड़ करके समय निकालेगा, संसार के कई व्यवहारों को छोड़ करके। अरे भाई, वो प्रेम थोड़ी माना जाता है कि समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। नहीं, प्रेम का स्वरूप तो ये होता है कि भाई बाकी काम बाद में, पहले तुमसे मिलना है। ये प्रेम है। ऐसे ही ठाकुर जी के लिए आप समय निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रेम अभी सूक्ष्म है, पर बाकी काम बाद में, पहले ठाकुर जी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। आपने ही तो कहा था महाराज जी, पहले ठाकुर जी। समय अपने आप निकलेगा, जैसे ही ठाकुर जी आपकी जरूरत बन जाएंगे, आपकी नीड्स बन जाएंगे। दूसरी बात, अध्ययन करने वाले बालकों से हमारा निवेदन है, आपका स्वाध्याय, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई ही आपका भजन है। जिस प्रकार एक साधक 108 माला रोज करता है, 108 होने के बाद ही अन्न ग्रहण करता है, ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को अपना अध्ययन ही माला की तरह करना चाहिए। आज हम इतना रिवीजन करेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस याद करेंगे, इतने विषयों पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ही हम अन्न खाएंगे, यही हमारी पूजा है, तो आपका स्वाध्याय ही भजन बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जप यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया कौन सा? बोले स्वाध्याय यज्ञ, और अंतिम यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय जो है ये यज्ञ के समान है, ये कोई पूजा से कम नहीं है। इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। 108 नाम जप करने वाला, हवन होम करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले को जो फल मिलेगा उतना ही फल अपने कक्ष में बैठ करके स्वाध्याय करने वाले को मिल जाता है। उतना ही फल, उतना ही बल, उतने ही पुण्य उस बालक को मिलते हैं जो स्वाध्याय करता है, जो अध्ययन करता है, जो पढ़ाई करता है। इसलिए जब तक आप विद्यार्थी हो तब तक आपके लिए प्रायोरिटी आपका अध्ययन है। नाम जप बाद में कर लीजिएगा, पर आप अध्ययन को ही भक्ति मान करके करो। ऐसा विचार कर लो, नाम जप करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, नाम जप करने से श्री जी प्रसन्न होती हैं, भजन करने से ठकुरानी प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही विद्यार्थी जब अध्ययन करता है तो उसके अध्ययन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन ही सर्वोपरि है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे विशेष धन यदि कोई है तो वो विद्या है। इसलिए विद्या को बिल्कुल त्याग मत कीजिए, ग्रहण कीजिए। जब तक आप विद्यार्थी हो अच्छे से पढ़ाई करो। फिर किन्हीं का भाव है गुरुदेव? वाह, एक ये बात आई, कोई व्यक्ति मन से तो ठाकुर जी को बहुत मानता है, पर कभी कभी अपने मित्रों के साथ, समाज के साथ, या ऐसे लोगों के साथ बैठ जाता है जो ठाकुर जी की निंदा करते हैं। तो कई बार उस सभा के लिए वो भी ठाकुर जी की निंदा कर देता है। बड़ा विचित्र भाव है भैया। तो क्या ऐसा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा? वो भजन तो करता है ठाकुर जी का, पर कई बार संगत ऐसी है कि वो लोग सब ठाकुर जी को नहीं मानते, नहीं भजते, भक्ति के अपमान करते हैं, तो उन सबके बीच में ऐसे ही बोल देता है। मन से नहीं बोलता ठाकुर जी के लिए, ऐसे ही बोल देता है। ऐसे भी क्यों बोलता है? नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। आपके पास 2 ही उपाय हैं, या तो ऐसी संगति त्याग दो। ऐसी संगत में बैठना ही क्यों है जो ठाकुर जी का अपमान करते हैं या ठाकुर जी के बारे में गलत बोलते हैं? उसको आप मित्र कैसे बोल सकते हो जो ठाकुर जी के विषय में या धर्म के विषय में विपरीत चलता हो? हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मित्र वो नहीं जो आपकी विषम परिस्थिति में आपके काम आए, मित्र वो जो वृंदावन से प्रेम करता हो,
पत्नी वो नहीं जो आपको दिन रात आपकी सेवा करे, भोजन पवावे, स्नान के लिए आपके सुंदर वस्त्र कर दे, आपका ध्यान रखे। पत्नी वो जो आपको वृंदावन की ओर बढ़ावे। बच्चे वो नहीं जो बहुत धन कमावे, बहुत यश वैभव कमावे, ऐश्वर्य कमावे। बच्चे वो जो किशोरी जी और ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपको अग्रसित कर दें। भाई संबंध वो ही सुदृढ़ मानो अगर आप भक्त हो तो। संसारी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप भक्त हो तो आपके लिए वही संबंध श्रेयस्कर होना चाहिए जो आपको ठाकुर जी की ओर अग्रसित करावे, ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। तो भैया कभी भूल से भी अपमान मत करो। बहुत सारे प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, और कोई दिख जाए हमें सबको हम नमस्कार करते हैं। जिन जिन के प्रश्नों के उत्तर मिल गए उनको तो प्रणाम, जिनके नहीं हो पाए शायद कथा में ही कोई उत्तर मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से सुन लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।